हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं आप लोग के ट्रेड वगैरह? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग। सेल में हैं, ठाकुर साहब, क्या बात है। वेरी गुड। संभल के थोड़ा सा, ज्यादा सेल में मत रहिए। हेलो, हाय हाय हाय। आसिफ भाई, बढ़िया हूँ मैं, वालेकुम सलाम, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपकी अरबी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। मुझे सीखनी पड़ेगी आसिफ भाई, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अब यहाँ आया हूँ तो। ओके। नहीं, फिर उसका उसकी क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी सीखने के लिए ना। सिखाना मतलब पहले मैं तो सीख जाऊँ। चलो, एनीवे, थैंक यू सो मच। आप लोग के अनकंडीशनल प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मार्केट में कल भी हमने डिस्कशन की थी, मार्केट में कि डायरेक्शन जो है मार्केट की अप डायरेक्शन है, मार्केट बुलिश है और मार्केट उसी तरह से परफॉर्म कर रहा है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है ना, और हाई हाई बनाते हुए जा रहा है, और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। बट आज चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि बस थोड़ा सिस्टम सेटिंग ही चल रही है जरा, काफी सारी चीजें। कल अगर आपको याद किया होता कि कल का एरिया ड्रॉ करा किया हुआ है ना, ये दिख रही है आप लोग स्क्रीन, दिख रही है सबको ना? कुछ चार्ट उन लोगों ने बड़े अच्छे शेयर किए थे, बहुत अच्छे चार्ट है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी इस एरिया को जो हमें कल बात कर रहा था, उस एरिया के पास गया लगभग 34। और जो एरिया था हमारा, ये एरिया इसी के आसपास का एरिया है पूरा। ये मैंने बोला कि इट इज इंपॉर्टेंट एरिया। अगर ये टूटता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, वो बीच में से ही वापस आ गया। और बीच में से वापस आया तो ये सिर्फ इस एरिया की, ये जो यहाँ की लिक्विडिटी थी, यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप किया उसने। देख रहे हैं आप लोग? ये तो खैर पहले स्वीप हो गई थी, ऑलरेडी हो चुकी थी। यहाँ की इस तरह की कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट का एरिया था। तो ये जो है ना, एक देखो, ये जोन दिख रहा है आप लोग, ये बार मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन यहाँ से ना, ये जोन है एक्चुअली। ऊपर जा ही नहीं पाया, बस यहीं से रिजेक्ट हो गया ना। मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन है, देख रहे हैं आप लोग? यानी बार बार कैंडल बन रही, 1 घंटे के टाइम फ्रेम बार बार यहाँ कैंडल बन रही थी, वहां से रिजेक्ट हो रही थी। तो मल्टीपल रिजेक्शन है यहाँ से, इस एरिया से। बट ऐसा लग रहा था कि टूट जाएगा, जैसे ये मल्टीपल रिजेक्शन हुआ था, फिर यहाँ ऊपर गया था उसके बाद में, लेकिन वो टूट नहीं पाया। बट अगर कुछ आज का फंडामेंटल न्यूज थोड़ा अच्छा जाता है आज का, तो डेफिनेटली वो एरिया रिजेक्शन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो स्ट्रक्चर ऐसे ही बन रहा है ना। अब इसके अलावा हम हमेशा बुलिश नहीं सोच सकते ना, हमको बेरिश भी सोचना जरूरी है कि मार्केट में क्या हो सकता है बेरिश मोड पे। अब बेरिश मोड में अगर आप देखते हो तो एक दो तीन चीज आपको नजर आएगी, जो कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी, ये इस एरिया में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। बट चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से उसके बाद क्या हुआ था, ये जो कैंडल थी ये नीचे बनना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने चार्ट भी ड्रॉ किया है इसके ऊपर में। तो अगर इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर करोगे, फिर ये नहीं बनना चाहिए था, ये अगला नीचे आने के बाद ये यहाँ से लिक्विडिटी से ऊपर नीचे आता है। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके हायर बना दिया, तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई। जनरली क्या होता है कि हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन वो वैलिड है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बना जरूर था, लेकिन ये यहाँ से इस एरिया से यहाँ से रिजेक्ट होना था, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि मार्केट में बुलिशनेस अभी भी, मार्केट में वॉल्यूम अच्छा है, वोलेटाइल है मार्केट, और मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, गोल्ड को लेके, इंडेक्स को लेके नेगेटिव है। इससे हमको ये मालूम पड़ता है। हम टीए के साथ भी फंडामेंटल कर सकते हैं। हम जब टीए हम करते हैं, जब हमको रिजेक्शन दिखता है, जब हम यूएस इंडेक्स में जाएं, साथ साथ में हम गोल्ड पे जाएं, दोनों में अगर हम कर रहे हैं तो दोनों में दिख रहा है कि यूएस इंडेक्स को लेके सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। मार्केट क्या हो रहा है, यूएस इंडेक्स का अप डाउन, डाउन साइड जा रहा है, और गोल्ड क्या कर रहा है, बार 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 हाई रेट बना रहा है। एक टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा आपको, अलग अलग टाइम फ्रेम में। अगर आप देखते हो अभी गोल्ड नीचे, तो यूएस इंडेक्स अभी टाइमिंग ऊपर है। तो इससे भी आपको एक फंडामेंटल समझ में आता है कि यूएस इंडेक्स को लेके मार्केट में बहुत अच्छा पॉजिटिविटी नहीं है, बहुत अच्छी, कि एकदम से यूएस इंडेक्स ऊपर जा सकता है और गोल्ड को डाउन कर सकता है। तो वो अभी फिलहाल फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जो अभी जो आप कैंडल बनते हुए देख रहे हैं इसमें, कि रिजेक्शन जो है ना, छोटा मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है ये। अगर मूवमेंट आप देखेंगे, इट इज नॉट बिग मूवमेंट है, 34 एंड कितना 37, मतलब 6-7 डॉलर का मूवमेंट है, तो इट्स नॉट ए बिग मूवमेंट। तो ये तो नेचुरल मार्केट इसी तरह चलता है। अकॉर्डिंग टू टी, जब फंडामेंटल बीच में नहीं आता, तो मार्केट में जब वॉल्यूम आता है तो टी के हिसाब से मार्केट इस तरह से मूव करता रहता है। जब मार्केट इस तरीके से मूव करता है, तो इससे मतलब ये कि मार्केट धीरे 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 क्या कर रहा है, मार्केट हर बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना रहा है, अपना ही स्ट्रक्चर तोड़ रहा है। अब अगर अगला कुछ चीजें हो सकती है, तो क्या हो सकती है, अगर आप इस एरिया को अच्छे से देखेंगे, तो यहाँ पर ऊपर में ना क्या हुआ कि ये यहाँ से पीवाई बन गया, यहाँ से लिक्विडिटी, और नीचे में जो है ना, इधर तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर पीवाई की है, एरिया बन गया है। और इसे इट इज इंपॉर्टेंट एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में नीचे कुछ खास लिक्विडिटी नजर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर छोटी छोटी बड़ी लिक्विडिटी है।
और क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था ऑलरेडी, कल इसने ऑर्डर, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कल यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक ले लिया जिन लोगों ने ड्रॉ किया था, लोग अच्छी तरह यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक लिया कल। तो ये एरिया जो था, ये एरिया, इसका एरिया का इंपॉर्टेंट खत्म हो गया, मतलब अब नहीं है। अब ये थोड़ी सी हल्की सी लिक्विडिटी है, और इसके नीचे में हमको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो नहीं है, लेकिन अब 15 मिनट में चेक करते हैं थोड़ा सा इसको, या 4 आवर में भी चेक करते हैं एक बार, रुकिए। 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा सा रिजेक्शन देखने को मिला है इस कैंडल के अंदर में, उसके बाद में दूसरी कैंडल भी रेड बनी है, और ये कैंडल को खत्म होने में 1 घंटा और बाकी, 51 मिनट और बाकी है। अब 1 घंटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, तो वो देखो ऑलमोस्ट इस एरिया में टच किया, जैसे यहाँ रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ टच कर गया, एंड ऊपर से प्रेशर है। आप कैंडल को समझना चालू करो, कैंडल के नाम याद नहीं कराता मैं, उसकी आपको जरूरत भी नहीं है। आप कैंडल कैंडल को समझो, सिर्फ कैंडल क्या है। कैंडल में रिजेक्शन, ऊपर से विक बन रही है, आपको सिर्फ विक देखना, मतलब ये जो बारीक सी लाइन जो दिखती है आपको, डेट इज कॉल्ड विक, WIC के विक, है ना। और बॉडी देखो, तो बॉडी छोटी बनी है, विक बड़ी बनी है, मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, सप्लायर बहुत सारे बैठे हैं ऊपर से ना। तो सप्लायर अगर बैठे हैं तो रिजेक्शन का रिजेक्शन देखने को मिल रहा है टाइम भी उस पर्टिकुलर एरिया में मिला। अगला कैंडल सीधी, अगली कैंडल रेड बन गई। इस तरह की अगर चीजें होती है तो अगली कैंडल बिल्कुल रेड बनती है। अगले और चांसेस हो सकता है ये एरिया तक, अगर हम इस एरिया को कंसिडर करें तो इस एरिया तक और चांसेस हो सकता है। बाकी इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में फिलहाल हमको यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया नजर नहीं आ रहा, बट यस, दिस इज द एरिया। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप अच्छे से देखेंगे तो दैट इज द अनमिटिगेटेड एरिया, आई थिंक। लेट मी कंप्लीट, यस, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये एरिया देखिए, हाँ, ये हमको दिख गई अब यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट एरिया। और व्हाट इज दिस, क्या ये, क्या है यहाँ पर, अनमिटिगेटेड एरिया। ये कैंडल ने टच किया जरूर था, लेकिन पूरी तरह से टच नहीं किया है। इसको समझ में आ रही है ये कैंडल क्या है, स्पेशली फॉर स्टडी मास्टरी प्रोग्राम जिनका कंप्लीट हो गया, जिन्होंने सीरीज देख चुकी है, क्या एरिया है जहां मैंने ड्रॉ किया है। 50 लोगों के टाइप करने में क्या तकलीफ है। मैं ऐसा से सॉफ्टवेयर लेके आता हूँ ना, जो लोग टाइप करेंगे ना वही लाइव कंटिन्यू देखें, जिनको टाइप करने में दिक्कत है ना। नरेंद्र जी, वो भी वेरी गुड। वारिस, वारिस पठान, ओके, ठाकुर साहब, सरिता, अंकुश, सुखविंदर जी, शांतनु, मोहम्मद अशरफ, नरेंद्र जी, आदित्य। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सुल्तान, सबके नाम नोट डाउन करना, वहाँ पे चैट चल रहा है, उसमें सबके नोट डाउन करना। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, मुझे बाद में लिस्ट बता देना, कल से अपन उनको लाइव से हटा देते हैं। अगर उनको तो सीखना नहीं चाहते तो फिर अपन का टाइम वेस्ट। जो लोग सीखना चाहते हैं उनको कंटिन्यू करेंगे अपना। हम लोग इतनी मेहनत से ना टीए और एफए करते हैं, और आप लोग को वहां पर एक उंगली से ओबी लिखने में भी, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं सर, आप सीखो। बट अगर आता है तो फटाफट टाइप कर, हमको मोटिवेशन मिलता है यार हमको। हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, नहीं चाहिए। सिखा रहे हैं आप लोगों को ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है, थोड़ा सपोर्ट किया करो, ऐसा नहीं। नहीं, जिसको नहीं पता उसका कोई टेंशन नहीं, मुझे भी नहीं पता सर। बट एटलीस्ट टाइप करोगे तो कनेक्टिविटी रहेगी, हमको भी अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं। नहीं तो जनरली क्या चालू करके छोड़ दिया आप लोगों ने, तो हमको भी मोटिवेशन, थोड़ा समझा करो यार। हाँ, ये बात है ना, बिल्कुल, वेरी गुड। न्यू है तो आपने कोई टेंशन नहीं, सीखने के लिए आया, बट पार्टिसिपेट करो, पूछो कम से कम मेरे को, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग 10 क्वेश्चन करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पार्टिसिपेट करते हो ना, मुझे खुशी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं बताइए ना बात, अभी देखो सब एक्टिव है ना, सब लोग एक्टिव है। अब नहीं पता तब सीखेंगे आप लोग। बट ऐसी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करिए, हाय हाय लोग कुछ तो करिए। 8 10 लोग हाय भी गुड इवनिंग करते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं करते। यार हम भी इंसान है तुम्हारी तरह। हाँ, कुछ भी लिखो, मैं तो बोलता हूँ जो समझ में आया वो लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बस ये है, चलो कुछ भी लिखो, नहीं पता अच्छी बात है, अब पता चल जाएगा। अब देखिए क्या होता है जनरली। हाँ, अच्छा लगा मुझे सब लोगों ने लिखा। ये तुम लोग के लिए मेहनत करके लाइव पर यार, तो इतना बड़ा सिस्टम तुम लोग के लिए डालें, ताकि इसका तुम लोगों को बेनिफिट मिले, है ना। गुड, वेरी गुड। ऐसे पार्टिसिपेट किया करो ना। हाँ, जिनके सेशन कंप्लीट नहीं हो, लोग सेशन कंप्लीट करके देखें, और नहीं पता बिल्कुल नहीं लिखे, मैं तो बैठा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए ना। मैंने तो अपना मिशन ही बनाया है कि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को एजुकेट करने का ना।
तो ये जो एरिया होता है, ये नीचे का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया एरिया होता है। और जो लोग ऑलरेडी फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम है, इसको मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, दो दो सेशन लिया इसको एक्सप्लेन करने में। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक का जो एरिया होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जिनके भी सेशन है वो जाके जब सेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट एरिया जब यहाँ पर होता है तो मार्केट कल देखिए अगर इस एरिया में यहाँ तक आया था लेकिन इसको टच नहीं किया। टच नहीं किया मतलब फ्रेश एरिया है। फ्रेश एरिया तो मार्केट उस एरिया में आ सकता है। और ये एरिया कितना है, 28 पे मार्केट चल रहा है अभी। और ये जो एरिया है 19 का एरिया, मतलब मार्केट यहाँ पर मूव कर सकता है, इस एरिया में आ सकता है बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक इट्स ए काइंड ऑफ लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी लेगा मार्केट, लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। बट इट, तो ये होता है इंपॉर्टेंट एरिया। अब ये ड्रॉ हो गया हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट एरिया नजर आ गया। और क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन है, ऊपर से रिजेक्शन है तो मार्केट कहाँ जाएगा, सेल में मार्केट जाएगा। ऑलरेडी उसने कैंडल बना चुका है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। इस ट्रेड को आपको एक दिन 2 दिन तक होल्ड करना पड़ेगा। समटाइम अगर अच्छी न्यूज आती है, हो सकता है अभी मार्केट में ओपन हो, अभी लिक्विडिटी मिल जाए, अभी के अभी में टारगेट अचीव हो सकता है। बट अगर नहीं होता तो आज कल, कल फ्राइडे, कल तक मार्केट यहाँ पर देखने को हमको मिल सकता है। दैट इज व्हाट, राइट। इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तो ये हो गया आपका स्विंग ट्रेड में चले गया, आपका एक दिन 2 दिन वाला ट्रेड में चले गया। बट मार्केट कैन मूव इस एरिया में। और ज्यादा बहुत बड़ा एरिया नहीं है, 28 से लेके, और ये एरिया जो है मतलब $10 का मोमेंट, $10 का एरिया है। और अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है तो 16 तक मार्केट आएगा। ये एरिया पहले से ड्रॉ, 18 का पहले से मैं इसके बारे में डिस्कशन भी किया होगा शायद पहले मैंने, ठीक है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम को इंपॉर्टेंट एरिया मिल गया भाई। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं हम, और रिजेक्शन दिख रहा है हमको। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी चीजें वही सेम नजर आ रही है, देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर, राइट। इस तरीके से मार्केट यहाँ पर मूव कर सकता है, यहाँ पर इस एरिया मार्केट, ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, एक और ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर विथ पीवाई के साथ, मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया, ऑर्डर ब्लॉक विथ पीवाई। तो मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट इस एरिया में आएगा, इस एरिया मार्केट होल्ड करेगा, टच करेगा, यहाँ से टच करके मार्केट देन अगेन ऊपर की साइड मूव कर सकता है। फिर अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका, वो यहाँ पर बनेगा। ये एरिया में आपका अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा। बट ये एरिया की हो सकता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट टाइम फ्रेम होता है, समटाइम इंटरडे में काम करता है। और इस एरिया में टच करके मार्केट यहाँ से टच करके मूव कर सकता है ऊपर साइड। बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो स्ट्रक्चर बनाया ऑलरेडी इसने, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर दिया, और अगेन क्या कर रहा है, लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एरिया में जब मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर आप थोड़ा फोकस कर सकते हो टूवर्ड अप डायरेक्शन। एंड अगेन मार्केट इस एरिया में जा रहा है, अगर इस एरिया मार्केट जाता है अभी, उसके बाद में यहाँ से आप रिजेक्शन की तरफ सोच सकते हो मार्केट में, राइट। जब भी जो लोग नए लोग हैं वो ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर को समझेंगे, मेरे लाइव में आके समझेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। और हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ भी समझ नहीं आए, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो उस पर अपना टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ये बस समझिएगा आप नहीं सीख सकते, जनरली ऐसा लगता है नई नई चीज नए नए में, तो ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है। बट आप जब 1 महीने बाद अपने आप को देखेंगे, जब डेली लाइफ में आएंगे 1 महीने बाद अपने आप को देखेंगे, तो ये सब चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो अभी आपका जो फोकस होना चाहिए सिर्फ कल भी मैंने आप लोग को बोला था कि आपका जो फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सीखने पर होना चाहिए। तो आप लोग फोकस थोड़ा सीखने पे करिए, है ना। सब चीज पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और चलो एक जीरो यूएसडी देखते हैं। कौन सी पेयर की बात करते हैं सुल्तान, तो मुझे अभी जीबीबी जेपीवाई, अच्छा। जीबीबी जेपीवाई सुल्तान बताता कि इंपॉर्टेंट एरिया में आया हुआ है। कितने घंटे का टाइम फ्रेम है, और में हम लोग यहाँ पर बैठ के ना देख रहे हैं कौन सी करेंसी की इंपॉर्टेंट एरिया में आ रहा है, यहाँ से हमको एक अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। और वो चीज मैंने आपको बताया कि उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा, क्योंकि अब टीम बड़ी काम कर रही है तो टीम एक इंपॉर्टेंट पोजीशन चेक करिए कौन कौन सी जगह एरिया में इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो वहां से हम लोग चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जीबीबी यूएसडी, तो जीबीबी जेपीवाई है, जीबीबी यूएसडी, अच्छा जीबीबी यूएसडी, ओके। 1 आवर, ओके। जीबीबी यूएसडी, ओके। यहाँ पर हम लोग बैठ के गोल्ड के साथ साथ कम से कम 8 से 10 करेंसी पे हम लोग काम करने वाले हैं।
इंपॉर्टेंट यहाँ पर वॉल्यूम हमको देखने को मिलता है मॉर्निंग के अंदर एनजेडी हो गया, एयूडी हो गया है, जेपीवाई हो गया मॉर्निंग में, आफ्टरनून में जीबीपी हो गया, इवनिंग में यूरो हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, और जैसे भी उसका पेयर हमको सपोर्ट मिलता है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ना। 1 आवर। चलो 1 आवर का टाइम फ्रेम में। हाँ मतलब अपन ने लेट बताया भी इनको। हाँ जीबी भी जीबी वही बता रहा हूँ, टेंशन मतलब उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। पहले इसका एनालिसिस कर ले, इससे कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है, एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है यहाँ से हमको, तो पहले इसको देख लेते हैं। ये एक्चुअली रिजेक्शन हुआ जरूर है, बट अब देखते हैं इसमें कितना नीचे से थोड़ा सा अगर कंटिन्यूस आ रहा है तो ठीक है 4 घंटे का टाइम फ्रेम, लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो इसमें और अभी ऊपर जाना चाहिए। ये एरिया मैं ड्रॉ कर देता हूँ उसका, आप लोग भी इस पर वॉच करना, नजर रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब ये तो मौका भी थोड़ा सा चले गया है, अभी अभी इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसमें देखने को मिलता है इस एरिया मार्केट आ जाता है तो यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा टूवर्ड डाउन डायरेक्शन। और ये स्ट्रक्चर, ये मार्केट की ये जो इतने स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर बुलिश है, बट ये रिजेक्शन जो हुआ है ये बहुत बड़ा रिजेक्शन हुआ है, क्योंकि 4 घंटे का टाइम फ्रेम में बड़ा रिजेक्शन हुआ, दूसरी कैंडल भी रिजेक्ट हुई है, तो ये रिजेक्शन मोड में है और आ सकता है यहाँ तक। उसके बाद में अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो इस पर नजर रखो, आप लोग भी इस पर नजर रखो। और जब ये इस एरिया में आ जाएगा तो यहाँ से आप डाउन डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं, आप इसमें अपना स्ट्रक्चर बना के ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इस एरिया से क्योंकि नीचे में जो है वो भी है जरूरी, यहाँ पर पूरी तरह से मिटिगेट नहीं हुआ है नीचे का भी एरिया। मिटिगेट होना बताता हूँ क्या होता है। वो भी मैं टच जरूर किया है, इम्बैलेंस ले चुका है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। मिटिगेट का मतलब होता है कि एक एरिया जो इंपॉर्टेंट एरिया होता है और वो हमको लगता है कि वहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, या बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, या पीओआई बैठा हुआ है, या इम्बैलेंस बैठा है, तो उस एरिया में मार्केट जाके वापस आना, तो इस एरिया मार्केट इंटर कर लिया ना, मार्केट उस एरिया में इंटर कर लिया मतलब वो एरिया यूज हो गया, कंज्यूम हो गया है ना, दैट इज कॉल्ड द वर्ड मिटिगेट, टर्मिनोलॉजी कॉल्ड मिटिगेट। तो एरिया मिटिगेट, तो अभी अनमिटिगेटेड एरिया है ये, तो ये मिटिगेट तो हुआ जरूर है, लेकिन पूरी तरह से मिटिगेट नहीं हुआ, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, और लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है नीचे से पूरी लिक्विडिटी लेके जाना, तो ये एरिया भी इंपॉर्टेंट एरिया है, मतलब मार्केट यहाँ पर आके टच करके सपोर्ट लेके अगेन मूव करेगा दिस डायरेक्शन, इस एरिया में आएगा, देन अगेन यहाँ टच करके देन मूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब ये एरिया में आ जाएगा, यहाँ पर जब आता है एरिया में, जब जब भी आता है एरिया के बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना, कंफर्मेशन लेना, जो सेशन के अंदर है कैसे कंफर्मेशन लेते हैं, जब आप सेशन कंप्लीट देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज और याद रखना, जब भी मैं इस चीज बताता हूँ कि कंफर्मेशन वाला वर्ड यूज किया मैंने कि मल्टीपल कॉन्फ्रेंस आपको मिल जाए, तो जो सेशन के अंदर होगा उस सेशन को मार्क करें, डायरी में नोट बनाना कि मैंने कौन से सेशन में आपको क्या समझाया है। अगर आप सेशन ऐसे देखते रहेंगे ना तो मजा नहीं आएगा, आपको उसके नोट बनाना चाहिए कि कौन से सेशन में मैंने कौन सी चीज आपको बताई है, तब समटाइम क्या होगा कि कोई चीज आपके सामने है और आपको समझ में आया तो आप पेज खोल के देख सकते हो ये चीज सर ने कहाँ पढ़ाई, तो जाके पर्टिकुलर उसी सेगमेंट का 5 या 10 मिनट का सेशन देख सकते हैं। आपको पूरा सेशन देखने की जरूरत नहीं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो जब ऐसा आप करने लगेंगे, नोट बनाएंगे ना, तो फिर मतलब अगर आप रियल ट्रेडर बन रहे हो तो आपके पास एक जर्नल होना चाहिए, हर बड़े ट्रेडर के पास एक जर्नल होता है। और जर्नल क्या होता है, सुल्तान इधर से डायरी देना, दोनों डायरी। जर्नल ये होता है कि हर एक चीज आप दोनों डायरी उठा लो, ये आपके पास, अगर आप ट्रेडर बन रहे हो तो ये आपके पास होना चाहिए, और कल आप लोगों ने मुझे दिखाना फ्राइडे के दिन जब भी आप लोग हैं, और ये ऐसे जर्नल होते हैं, राइट, ऐसे जनरल आपके पास होने चाहिए जैसे मेरे पास में। तो दिन की जो भी एक्टिविटीज है आपको लिखना चाहिए, जैसे अगर आप सेशन देख रहे हैं, और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इतनी महंगी कोई डायरी आपको खरीद के लाने की जरूरत है 200, 400, 500, 1000 रुपए की, आप सिर्फ अपने मोहल्ले से, गली के नुक्कड़ से, कोई भी दुकान से आप सिर्फ 200 पेज की नोटबुक ला सकते हैं या रजिस्टर ला सकते हैं, जो कि 50 रुपए में आपको मिल जाएगा, या 100 रुपए, 100 रुपए। वो लाके डेट डाल के जो अपने सेशन देखा है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको ड्रॉ करना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप ट्रेडर बनेंगे। मेरे सेशन लेने से, मेरे कोर्स लेने से, मेरे कोर्स को देखने से, मेरे लाइफ मैंने से ट्रेडर नहीं बनेंगे।
और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं, आप लोग अभी कितना लोग हैं, 50 लोग हैं ना, काफी सारे लोग आते हैं और जाते रहते हैं, टिक के आगे वो बढ़ पाते हैं जो उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं टाइम निकाल के, है ना। तो अगर कोई शॉर्टकट के चक्कर में अगर आप आओगे तो ये चीजें आपके मिस हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम इशू आ सकते हैं। तो इस चीज का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपका सबका जर्नल होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग डायरी मेंटेन कर रहे हैं, डायरी बता रहे हैं मुझे, तो मुझे समझ में आ जाता है कि कौन फुल टाइम ट्रेडर है और कौन इसमें लॉन्ग टर्म रहने वाला है, और कौन जो है शॉर्ट टाइम में, महीने 2 महीने 3 महीने में आउट हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको मेंटेन करना, एक ट्रेडर, आप बड़े, आपको अच्छे बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर को, यूट्यूबर को नहीं, बड़े ट्रेडर को जाके देखिए तो आपको बताएगा जर्नल, आप जर्नल टाइप करो, हाउ टू मेंटेन जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल, तो काफी सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पे निकल के आएंगे, बताएंगे जर्नल मेंटेन करना जरूरी है, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, आपने आज ट्रेड लिया, सेल का ट्रेड लिया, आपने क्यों ट्रेड लिया हो, आपने रिस्क मैनेजमेंट किया क्यों किया, आपने 2% का एसएल लगाया क्यों लगाया, आपने टीपी नीचे लगाया क्यों लगाया, क्या दिखा आपको, ये पूरी स्टोरी आपको लिखने की जरूरत है फुल टाइम ट्रेडर के लिए। मंडे टू फ्राइडे जब पूरी चीजें लिखते हो, सैटरडे और संडे के दिन जब आप उसको रिवाइज करोगे कि आपने पूरे वीक में क्या किया, देन आप आइडेंटिफाई करोगे आपने, अच्छा आपने ये गलती कर दी, अच्छा आपने ये गलती कर दी, नेक्स्ट आने वाले वीक में आपसे ये गलती नहीं होगी। तो मेक श्योर कि आप ये सब चीजें करें, और उम्मीद है कि आप लोग करेंगे सब चीजें। यस, वेरी गुड। नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे शेयर भी कर रहे हैं, और पूरा नोट के नोट बनाए हैं लोगों ने। और बीच में कोई साहब ने मुझे, मैं सॉरी, मैं माफ करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है तो नाम नहीं ले पाता हूँ, लेकिन एक पूरा डायरी भेजी, पता नहीं सुजिंदर जी ने भेजी थी या नरेंद्र जी ने भेजी है, या किसी ने तो मुझे भेजा था, मैंने देखा था वो। सबको लिखना चाहिए डेली। हाँ, सुजिंदर जी का नोट रेडी। यस यस यस। और देखो फिर अब दिखा है, अब वो देखो हमारे हमारे सुरेश जी बोलते हैं सर गोल्ड नीचे आ गया, आ जाना तो अच्छी बात है। हाँ, आपने, आप मुझे याद है, आपने सुजन जी आपने की थी, आपने की थी, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। अब देखो गोल्ड अगर नीचे आ गया तो आ जाना तो उसको अच्छी बात है, अब आने का वेट करो, जब अपने एरिया में आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको वहां से हम प्लान करेंगे उसको ट्रेड करने का। आते ही अगर आपको याद होगा तो ठाकुर साहब ने बोल दिया था सेल, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, मैंने पूछा क्या चल रहा है, ट्रेड क्या चल रहा है, तो उन्होंने लिखा था सेल। ठीक है ना, 15 मिनट को ऑर्डर ब्लॉक को उसने मिटिगेट कर लिया है। अब हमारे पास क्या है नीचे का, दैट इज द इम्पोर्टेंट एरिया, यहाँ पर हम वेट करेंगे यहाँ पर, राइट। और अभी शायद आपको याद होगा लाइव को रिवाइज करना, तो मैंने बताया था कि ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, व्हाट इट माय, ऐसे एरिया पे फोकस करो चीजों पे ना, तो ऐसे सीखोगे आप लोग कि इंपॉर्टेंट एरिया है, मैंने आप लोगों से लिखने भी लगवाया मैंने, और आप लोगों ने लिखा भी वो, है ना, सब आप तो एकदम से एक्टिवेट हो गए सब लोग, है ना। तो ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट, जब एरिया आप लोग ड्रॉ कर लोगे तो आपका स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर आपका रेडी है। जब स्ट्रक्चर आपका पूरी तरीके से रेडी है तो फिर आप ट्रेड करके वेट करोगे वहां तक आने का, ये नहीं कि एक कैंडल बन गई तो बाहर आ जाए, दो कैंडल बन गई तो बाहर आ जाए। ट्रेड इंट्राडे का मतलब होता है, इंट्राडे पूरा डे, पूरा दिन ना, पूरे दिन में ट्रेड कर, एटलीस्ट होल्ड करो, 10-15 मिनट के लिए ट्रेड करेंगे हम नहीं। अगर हमने ट्रेड कर भी लिया एग्जांपल के तौर पे, बाय का या सेल का ट्रेड कर लिया हमने, तो हमको वेट करना चाहिए जब तक हमारे टीपी तक रहे। मार्केट जब आएगा तो मार्केट अप एंड डाउन करके आता है, मार्केट अगर देखिए ये पुल बैक लिया फिर नीचे आया, पुल बैक लिया नीचे आया, तो मार्केट इसी तरीके से चलता है। हमको हमारे स्ट्रक्चर पे अगर भरोसा है तभी हमको वेट करना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये बता रहा है कि हमारे पास ये एरिया है, और मैंने बोला भी था ना, हो सकता है 4 घंटे का टाइम फ्रेम में दिखाया था मैंने आपको ये, है ना। तो हो सकता है ये ट्रेड हमको आज शाम तक मिल जाए, यहाँ तक आ जाए, या हो सकता है हमको कल मिल जाए, है ना, कल तक यहाँ मार्केट आ जाए। तो ये होता है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इस नोटिस करो, इस कैंडल के अंदर में यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन हुआ, ऊपर से रिजेक्शन होने के बाद ये पूरी रेड कैंडल बनी, ऊपर से एकदम सप्लाई रहा है, टर्मिनोलॉजी को समझो, कैंडल के नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, कैंडल को समझो, कैंडल किस तरह से कैंडल फॉर्म हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऊपर से वीक बना है, मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया एकदम से, मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे,
और 15 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे आपको दिख रहा है ये सब चीज एक्टिविटीज हो रही है, आप सेल की तरफ मूव कर लगे, नीचे का एरिया ड्रॉ करो, वो आपका टीपी का एरिया हो गया, वो आपका टीपी का एरिया, और जहां से रिजेक्शन वीक बनाया वो वीक के ऊपर में आपका एसएल हो गया। ठीक है, इस लाइव को फिर से देखना, यूट्यूब पे आ जाएगा थोड़ी देर में, फिर से लाइव को देखना, ताकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपके और आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका और बढ़ेगा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, उसके बाद में नहीं अभी इधर बाकी मिटिगेट हो गया होगा, अगर आप देख रहे होंगे। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं आप इसको वो भी, अगर आपको ये पॉइंट नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है नीचे, यस, यू कैन कंसिडर एज ओ बी, ये थोड़ा सा फर्क तो है इसमें दिख रहा है मुझे, तो यू कैन कंसिडर एज ओ बी, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे तो है उसके। यस, 15 मिनट के टाइम पे है। यस, मतलब जीबीपी जीपीआई बहुत लोग बोल रहे हैं, जीबीपी जीपीआई भी देख लेते हैं। तो जो लोग जीबीपी जीपीआई को पूछ रहे हैं, सबसे पहले उसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में लेकर आओ उसको, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में लेकर आ गए, अभी थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट समझाया उस कॉन्सेप्ट को इसको अप्लाई, इसमें अप्लाई कर दो। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आ गए है ना, अब इसको अप्लाई कर लो, उसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाओ उसको। 4 घंटे में आपने देखा कि ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिला आपको, है ना, और सेम चीज हो रही है। अब स्ट्रक्चर ड्रा कर लो उसका, छोटे 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एरिया जो है, ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, और ये ओबी भी यहाँ पर है, तो ओबी तक तो मार्केट आ गया है। इस एरिया से अगर डाउन यहाँ से 1 मिनट, ये एरिया अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है, छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस एरिया पे फोकस करो, जैसे एरिया मार्केट ऑलरेडी नीचे ही है, और इस एरिया का ब्रेक डाउन हो रहा है तो मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर मतलब जीबी आपको नीचे देखने को मिल सकता है, और क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन है देखने को मिल सकता है, लेकिन इस एरिया पे फोकस करना है, राइट, छोटे टाइम फ्रेम में। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में काफी सारे एरिया इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी छोड़ के मार्केट नीचे आया, तो मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर, इम्बैलेंस की लिक्विडिटी यहाँ पर है, और ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है टूवर्ड डाउन डायरेक्शन। ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है तो हम वहां से ट्रेड ले सकते हैं टूवर्ड दिस डायरेक्शन, ये आपके यहाँ पर टीपी आ जाएंगे। अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेकर आ जाओ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम लेकर आ गए आपने। अब अगर आप यहाँ से ट्रेड बनाते हो तो ये आपका नीचे में टीपी का एरिया हो गया। अच्छा ट्रेड आपका एटलीस्ट 10% का ट्रेड मिल सकता है, तो वेट करो थोड़ा सा इसको, और यहाँ से रिजेक्ट होने का। अगर ऊपर से ट्रेड लेना तो ऊपर से भी ले सकते हो, इस एरिया का और थोड़ा सा वेट कर लो इस एरिया में आने का, ऑलरेडी रिजेक्शन तो है इसके अंदर में, है ना। और ये आपका ये यहाँ पर आपका एसएल होना चाहिए इसका, एसएल पे बहुत छोटा एसएल है इसका, ट्रेड बन सकता है, इसको जाने दो पहले। और अभी तो नॉर्मली ये आ रहा नीचे, ये तो रिजेक्शन हो जाएगा तो उसका ट्रेड लेस हो जाएगा, 10% का ट्रेड बन सकता है आपका ये, है ना। ठीक है मनोज जी, एंड दो लोगों ने पूछा था शायद, कमल सिंह सैनी ने, ठीक है। अब तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अपडेट करनी है, सबसे पहले कि अगर आपको ऑलरेडी आप लोग के मेटा 4 और मेटा 5 इंस्टॉल है, और समटाइम अगर आपके अनइंस्टॉल हो गया है और ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं दिख रहा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको मेटा ट्रेडर जो का वेबसाइट है, वेबसाइट के लिंक मैंने शायद आपको वीआईपी में डाला भी था, तो वहाँ पर जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या जो भी ब्रोकर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं
उस ब्रोकर के साइट पे भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं MT4 प्ले स्टोर से गायब हो गया, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा मैसेज, जो लोग स्पेशली जो क्वांटम मेंबर नेक्स्ट मंथ ऑफलाइन के लिए आने वाले हैं नागपुर में, उनको 11 तारीख को दिन पहुंचना है अपना 10th का रजिस्ट्रेशन के लिए। 11 से 15 का आप लोग को स्लॉट दिया गया है मैंने। टाइमिंग में आपको पहुंच के बता दूंगा आप लोग के क्या क्या किसके टाइमिंग रहेंगे। और आपको लैपटॉप कंपलसरी लेके आना है, लैपटॉप के बगैर आपको नहीं आना है, ठीक है ना। नंबर 3, फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम की जो लाइव बैच है, जो 10 सेशन मेरे कमिटेड सेशन होते हैं, वो भी मैं 11 तारीख से रात में 8:30 बजे स्टार्ट करूंगा। उससे पहले जिन लोगों ने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम लिया है वो पूरे एटलीस्ट डायमंड सीरीज तक कंप्लीट कर लें। तो डायमंड सीरीज को ही मैं रिपीट करता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में, उसके बेस पे आपको स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ। तो मैं जैसे इंडिया जाऊंगा, वैसा क्वेश्चन वो नहीं कि मैं इंडिया जाके करूंगा, मैं तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, बट मैंने पहले से डेट डिसाइड कर रखी है ताकि लोग उसका प्रिपरेशन रहे। तो क्या होगा, जनरली आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आप बेसिक सेशन देख लेंगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और फिर मेरे लाइव सेशन में आके मैं पूरी पूरी तरह से आपको SMC सिखा दूंगा पूरी तरीके से, ठीक है ना, मेरे लाइव सेशन में। तो मंडे के दिन 11 तारीख की शायद आई थिंक, और रात में 8:30 बजे हमारे सेशन रहेंगे फॉर स्टडिंग मास्टरी प्रोग्राम के, ठीक है ना। अभी आप लोग अपने सेशन पूरे कंप्लीट कर लीजिए। एंड एनीथिंग इंपॉर्टेंट और कुछ है मेरे दिमाग में जो आपको अपडेट करना है? और जिनके सेशन वगैरह इशू मैंने कल बता दिया था कि आप लोग टीम से बात कर लीजिए, किसी 1-2 लोगों के कोई इशू होंगे तो हो जाएंगे। नहीं, अगर आप देखो शरव, अगर आप देख रहे हो, आप सेशन वगैरह समझ में आ रहा है आपको, और आपने डायमंड वगैरह सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली है, तो आप देखो, अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट कर लो तो बेटर रहेगा, है ना। हमको तो ट्रेड तो करना है, बट वेट कर लो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंप्लीट सीख के उतरेंगे ज्यादा बेटर रहेगा ना, ज्यादा मजा आएगा ना। नहीं, कोई बात नहीं हदीब जी, आप ऐसा करो कि जब आप ड्राइविंग, अगर आप खुद ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको सेशन देखना नहीं चाहिए, यूट्यूब पे बाद में आ जाता है। और अगर आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। तो आप कोशिश किया करो कि आप ड्राइविंग में है तो फिर ऐसे ऑडियो लगा के सुन सकते हो, बट डोंट बी फोकस, राइट। कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक आध दिन अगर नहीं सुनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हमको। बाकी जो लोग ये क्वांटम के ऑनलाइन सेशन मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा, बाकी लोगों के भी, है ना। जो लोग के ऑनलाइन सेशन है क्वांटम के, तो मंडे से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, मंडे को आपको डेट दे दूंगा मैं। ये हफ्ते में ऑलरेडी मेरा काम हो गया, शायद मंडे मेरा फाइनल रहेगा, मंडे के बाद मैं शायद फ्री हो जाऊंगा। तो फिर मंडे से मैं आप लोग के सेशन लेना चालू कर दूंगा। और कुछ रहेगा तो बताइए, आप लोग पूछना है कुछ? क्या हाल है मिराज भाई, आप दिखे नहीं कुछ दिनों से, कहाँ बिजी हैं आप? तो तुम लोग ऑफिस में बैठ के कुछ सुल्तान राशिद ऑफिस में बैठ के लाइव ज्वाइन किए हैं। ऑन ऑन करो कैमरा तुम्हारा, फिर मैं देखूंगा तुमको पीछे से। हाँ? क्या हो रहा है तुम्हारा टीए? क्या किया टीए में आज? क्या टीए में क्या किया आज? हाँ, जी सर। क्या हुआ टीए, कौन सा टीए करे थे आज? सर गोल्ड पे गया था सर। ओके ओके, क्या बोल रहा है गोल्ड? सर अभी गोल्ड बोला सर 2000। रुको एक आवाज। मिनट, एक मिनट रुको। चलो सुल्तान की एनालिसिस देखो आज की, है। चलिए जरा आप, हाँ मेरे पास आप, मैं को तुमको चलाना सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। बताओ लोगों क्या है आज का, बैठो यहाँ, बैठो। हाँ बैठो, बोलो बोलो क्या है, बताओ, चार्ट चल रहा है लाइव। सर मेरी जो एनालिसिस थी। उनको बताओ सामने ऑडियंस को। ओके। हेलो एवरीवन, मेरी जो आज की एनालिसिस थी 2023 पे मेरा टीपी था। और ये इधर जो पीओआई बना था ये, सर थोड़ा एक क्या चाटा। इसके कर्सर लेके जाओ ना इसको। हाँ बोलो, जम जम के बोलो, टेंशन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ऑल मेंबर कम्युनिटी, ये जो आप देख रहे हैं 2037 और 35 का एरिया, यहाँ पे मतलब यहाँ से मार्केट स्वीप हुआ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने सेल लिया था, ठीक है। और ये मेरा टारगेट था यहाँ पे। और हम लोग बात भी कर रहे थे सर से अभी लाइव से पहले। तो मतलब हमारा टीपी जो था 2026 पे था, और ये टीपी हिट हो गया हमारा। और यहाँ से बाय जोन था, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है चलो गुड। फर्स्ट टाइम। सुल्तान तो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे अभी, है ना, लाइव में आके बात करने का। टी है बड़ी परफेक्ट टी था, अच्छा ट्रेड लिया उसने आज, बैठ के यहाँ पर डिस्कशन भी कर रहे थे हम लोग। तो बोलने का कॉन्फिडेंस भी लेकर आ जाएंगे, पर्सनालिटी को भी ग्रूम कर देंगे थोड़े दिनों में। ओवरऑल इशिमो को यूज करने की जरूरत नहीं है, इशिमो को की वो स्कल्पिंग में यूज होता है, ऐसे में होती, उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। गौस अपनी शॉपिंग में बिजी है अभी। तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मैसेज नहीं है, हो सकता है तबीयत ठीक नहीं हो। गौस का तबीयत ठीक नहीं है, वसीम के पास अपडेट है, सुल्तान से पार्टी लेनी है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप करेंगे। समटाइम अगर मैं कोई बिजी हूँ तो इन लोग टीए करेंगे आप लोग, आपका दिन मतलब अभी समटाइम क्या होता है कि मैं बिजी हूँ तो लाइव नहीं ले पाता, तभी टीम को बैठा रहा हूँ, समटाइम मैं बिजी रहा तो ये पीछे जो टीम में ट्रेन होगी ये लाइव करेगी। तो आप लोग ये डेली कुछ ना कुछ मिलते रहेगा आप लोग को, पार्टी सबको मिलेगी सुल्तान की तरफ से। सुल्तान जब भी इंडिया आएगा पार्टी में देखो पार्टी, जब भी आप हम लोग बहुत दूर बैठे हैं ना, तो हम लोग ऐसा करेंगे, पार्टी का जो एक्सपेंसेस है वो अपन सुल्तान के अकाउंट से ले लेंगे ना। तो सब लोग क्या करना, अपने अपनी जगह पार्टी कर लेना, और सुल्तान आपको उसी दिन पे कर देगा। हम क्या करेंगे, आप लोग को एक ट्रेड दे देंगे, हमारा अपना एक ट्रेड दे देंगे आप लोग को।
जो भी आपका पार्टी का खर्चा है, आप अपने फैमिली मेंबर एक के साथ में, तो 2 लोगों का हम आपको पार्टी खर्चा दे देंगे। मेरे दिमाग में ये बात आई थी, तो हम आपको एक लाइव ट्रेड, जनरली हम लोग करते नहीं ऐसा, तो एक लाइव ट्रेड आपको दे देंगे हम लोग, ताकि आपका बट लेकिन छोटा से ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं लेना, छोटा ट्रेड लेना जो पार्टी का खर्चा होता है ना, जो भी 1500 2000 जो खर्चा होता है, आप लोग अपने फैमिली मेंबर के साथ जा सकते हैं, जैसे जिनके साथ भी आप जाएं 2 लोगों की से। तो हम लोग ये लाइव ट्रेड दे देंगे सुल्तान की तरफ से। सुल्तान आपको एक लाइव ट्रेड देगा, जहाँ आपका पार्टी का खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। देखो सरिता ज्यादा लालची हो गई है और बोल रही मेरी पार्टी 10,000, यही तो अच्छी बात नहीं होती। अब बंदा दे रहा है पार्टी, तो तुम लोग $10,000 के बोलोगे तो वैसे ही मना कर देगा, जिसका लॉट प्राइस ज्यादा हुआ है ना उसको। देखो ऐसी बात है, चलो ठीक है, हमें मालूम है हमें। नहीं सुल्तान अभी नहीं आ पाएगा, अभी फुर्सत है सुल्तान की, अभी 2 साल की। चलो एनीवे, थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है थोड़ा सा हंसी मजाक भी आप लोगों के साथ हो जाए तो। ओके, जो लोग ये मेरा लाइव आज का यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, आज की तारीख है, कितनी तारीख है आज की? 22, 22, हाँ 22 फरवरी की लाइव आप लोग देख रहे हैं, और दुबई का टाइम जो हो रहा है वो करीब करीब 5:42 हो रहे हैं दुबई के हिसाब से। आप इसको 1.5 घंटा अपने इंडिया में ऐड कर लो। तो ये लाइव जो देख रहे हैं अपनी रिस्क पे ट्रेड करें, अगर हम लोगों ने जो चीज बताई है। और ये लाइव जो मेरी होती है लोगों को एजुकेट करने के लिए होती है, मेरा मतलब सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है। मैं ट्रेड या ट्रेडिंग का सिग्नल या टिप्स वगैरह में बिलीव नहीं करता। इवन मेरे जो पेड मेंबरशिप में भी कोई लोग आते हैं, तो मैं उनको भी बिल्कुल प्यार से मना कर देता हूँ कि मैं इस तरह की चीजें नहीं करता। अगर आपको रहना तो मेरे पास रहिए, अदरवाइज आप अपनी फीस को रिटर्न लेके जा सकते हैं। तो मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना। मुझे ऐसा मानना है मेरा कि अगर आप जो स्किल एक बार मैं डेवलप कर दूंगा तो जिंदगी भर आपके पास रहेगी। अगर मैं टिप्स दूंगा 2-4 बार दूंगा तो वो 2-4 बार ही आपके काम में आएगी। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना, मेरा एक्सपीरियंस है कि जो स्किल हम अपने अंदर में डेवलप करते हैं, जो भी स्किल हमारे अंदर में हम डेवलप करते हैं, वो हमारे पास जिंदगी भर मरे तक हमारे साथ में रहती है। तो ऐसा मेरा सोचना है, और मैं इस तरीके से काम करता हूँ। तो जो भी लोग यूट्यूब पे मेरी लाइव देख रहे हैं, वो अपना बाय या सेल अपनी खुद की जिम्मेदारी से लें, एंड अपना टीपी प्लानिंग, मार्केट का स्ट्रक्चर डिजाइन करें, पूरे स्ट्रक्चर की मैपिंग करें, अपना एंट्री की प्लानिंग करें, अपनी एग्जिट की प्लानिंग करें, अपना टीपी, अपना रिस्क मैनेजमेंट अपना लें, 2% का रिस्क मैनेजमेंट लेके चलें, और उसके बाद में ट्रेड में उतरें। फोमो में ट्रेड में उतरने की जरूरत नहीं, कि जैसे मैंने बताया कि मार्केट बुलिश है तो आप बुलिश का ट्रेड ले लो, आप मार्केट बेरिश है तो बेरिश का ट्रेड ले लो। अपनी खुद का स्ट्रक्चर करो, मार्केट को टाइम दो सीखने के लिए, जल्दबाजी में ट्रेड मत करो। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है और पूरा नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेड मत लो। ट्रेड आपके पैसे खराब हो सकते हैं, आपके पैसे, आपका अकाउंट वॉश आउट हो सकता है अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना जरूरी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना जरूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेडर तो बन जाता है कोई भी, ट्रेडर सब बन गए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप होने में एटलीस्ट 3 से 6 महीने लगते हैं, 6 महीने लीड। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप कर लो, 6 महीना ऐसे ही निकल जाता है टाइम है ना। तो एक डिसिप्लिन बनाओ, डिसिप्लिन बनाने के बाद मैंने कल भी बताया था आप लोग को, 3 घंटा 3 महीने तक अपने आप को दे दो। तो इसमें आप ट्रेडिंग, इस इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में अगर आपको लॉन्ग लंबी पारी खेलनी है, आपके पूरे सपने पूरे करने हैं, तो आपको सीखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, ये थी आज की लाइव, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने कुछ आपको वैल्यू एडिशन देने की कोशिश की होगी। चलिए ठीक है, कुछ भी रहा तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। कल शायद के जाऊंगा नहीं, कल की एनालिसिस हम लोग अच्छी करेंगे और डीपली।